ये जो बयान आए हैं यूएस प्रेसिडेंट के, और उसके बाद लगातार जिस प्रकार से 31 अक्टूबर को यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर एक्सेट के साथ जो अपने रक्षा मंत्री ने डिफेंस फ्रेमवर्क दस्तखत किया 10 साल के लिए, और एक पहला भी एक एग्रीमेंट था 2015 का, उसको सुपरसीड करके, जिसमें टेक्नोलॉजी को लेकर के ट्रांसफर बात हुई है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात हुई है, और इसको मद्देनजर रखते हुए और बड़ी जल्दी ही मैं कहूँगा आज ही जो हमने को सुनने को मिल रहा है कि हम लोगों ने जो दस्तखत किए हैं यूएस डिफेंस सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत जो बातचीत हुई है, जिसमें $93 मिलियन का जो ट्रांसफर होना है, जिसमें तकरीबन 100 जैवलिन्स हैं, 25 एक उसके कमांड यूनिट्स हैं, और 216 जो हैं एक्सकैलिबर प्रिसिशन गाइडेड आर्टिलरी बॉम्ब्स हैं। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि शायद अमेरिका भी जानता है कि इंडो पैसिफिक को देखते हुए, साउथ एशिया के एनवायरनमेंट को देखते हुए, और भारत और यूएस के रिश्ते अच्छे रहे ऑफ कोर्स टैरिफ वॉर के बाद, और जिस प्रकार से ट्रंप अपने बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने ही लड़ाई रुकवाई है, मुझे लगता है वो उसके ऊपर ज़्यादा हम लोगों ने गौर नहीं करना चाहिए। वो तो मुझे लगता है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जिस तरीके से वो बात करते हैं, तो लेकिन एक बात ज़रूर है कि भारत और अमेरिका का जो दृष्टिकोण है और जो पुराने रिश्ते हैं, अभी भी जिस प्रकार से ट्रंप कहते हैं कि मोदी जी उनके बड़े अच्छे उनके संबंध हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। वो एक मुझे लगता है पॉलिटिकल गेम प्लान है, लेकिन ये अच्छी बात है कि भारत और अमेरिका टेक्नोलॉजी को लेकर के, और इस तरह के जो खासकर जो जैवलिन्स हैं, क्योंकि यूक्रेन वॉर में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बहुत मैं कहूँगा इफेक्टिव है T-72 और T-90 टैंक्स के बरखिलाफ। तो मुझे लगता है अच्छा है, और इससे हमारा जो मैं कहूँगा एक तरीके से मिलिट्री जो स्ट्रेंथ है उसमें तो जरूर इजाफा होगा। इसी को इंग्लिश में ले लेते हैं सर, ठीक है सर। यूएस ने अप्रूव कर दिया, यूएस $93 मिलियन का जो सेल है एंटी टैंक मिसाइल्स इसमें है, और ऑपरेटर ट्रेनिंग है, लाइफ स्टाइल सपोर्ट है, रिफर्बिशिंग सर्विसेज ऑफ द वेपन सिस्टम भी है। इस डील को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज ट्रंप इज मेकिंग अगेन एंड अगेन स्टेटमेंट उनके सामने आ रहे हैं कि हमने वॉर रोकवाई थी इंडिया और पाकिस्तान की, 350% टैरिफ लगाने की हमने धमकी दी थी, तब जाके वॉर रुका है। See, in the context after the October 31st defense framework for 10 years agreement that has been signed in Malaysia between the U.S. Secretary of War and Raksha Mantri, Mr. Rajnath Singh, is indicative that the relations between the two countries are looking upwards. They're not as bad as we seem to be thinking about. And in the past also, we've had good relations with USA. And despite Mr. Trump claiming to have stopped the war between India and Pakistan, and that it was he who was responsible, and we have said very categorically that the war would be stopped only because the Pakistan DGMO spoke to the Indian DGMO and requested to stop, and we accepted that. And we have nothing very much to say on that issue. But yes, the agreement which has been signed would help India strengthen its armament, because it involves a $93 million deal from the U.S. Defense Security Agreement, which involves 100 Javelin missiles, anti-tank missiles. It involves 25 of its command units, also has 216 Excalibur high-precision artillery shells. So all this will strengthen, and at the same time, I think it is a good thing, because this agreement comes with a technological cover and lifelong guarantee for it, and refurbishing of it, and therefore I think it's very much, it would help build good relations with India and the United States, which of late seem to have gone down a bit because of the tariff war,
the statements made by Mr. Trump. But notwithstanding, he has always claimed that he's had very good relations with our Prime Minister. So I think we should see it in the positive side, that yes, it will help India equip with javelins and Excalibur high precision artillery shells. थैंक यू। रफाल मारे जो है 4 का दावा तो पाकिस्तान करता आया है, लेकिन अभी तक सरकार ने डेटा नहीं दिया है। इस बीच में एक रिपोर्ट आई थी यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की, जो 2025 की थी। 800 पेजेस की ये रिपोर्ट है, और इसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक सरकार क्यों नहीं बता रही, खुल के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बता रहे कि कितने राफेल भारत के, जो कि सबसे मजबूत फाइटर जेट बताया जाता है भारत का, वो इसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खत्म हो गए। ये तो बहुत ही एक विडंबना है कि भारत के ही अंदर इस तरह के लोग रहते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि भारत कमजोर हुआ है और क्या हुआ। बल्कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये यूएसए की चाइना की इकोनॉमिक सर्वे का है। तकरीबन 800 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें कहा जाता है कि 108 पेज के ऊपर ये जो रेफरेंस है, ये मुझे लगता है एक तरीके से बदले की कार्रवाई, क्योंकि जैसे बार बार ट्रम्प कहते आए हैं कि मैंने लड़ाई रुकवाई, और वो कहते हैं पता नहीं 7-8 हवाई जहाज गिरे, किसके गिरे वो नहीं बोलते हैं, बस 7-8 हवाई जहाज गिरे। हम लोग भी कहते हैं कि हमने इससे भी ज़्यादा पाकिस्तान के हवाई जहाज को बर्बाद किया है, तो वो इस पे साइलेंट रहते हैं। लेकिन इस तरह की जो रिपोर्ट में जो बात की है, मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी? वो यूएन और चीन जो है अपने हथियार बेचने के लिए, अपने हवाई जहाज बेचने के लिए, फ्रेंच राफेल्स की सेल को रुकवाने के लिए इंडोनेशिया के साथ जिस प्रकार से उनके संबंध थे,